जीवन में जब भी हम कभी बहुत ज़्यादा निराश होते हैं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया इसलिए हमारे साथ गलत हो गया, भगवान अगर ऐसा करता तो हमारे साथ अच्छा ही होता। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा है कि भगवान अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करता। वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करता, सबके लिए एक समान उसके पास नियम है। मेरे लिए ऐसा नियम है और दूसरों के लिए ऐसा नियम है। उसके सारे नियम और कानून एक जैसे हैं, चाहे हम अच्छे हों या बुरे हों, राजा हों, रंक हों, फकीर हों, कोई भी हो, सबके लिए एक ही नियम है। एक बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार दो दोस्त खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते वो थक हार कर अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें जामुन का एक पेड़ दिखता है। वे उसे खाने की फिराक में होते हैं। बहुत सारी व्यवस्था करते हैं, कभी पत्थर मारते हैं, कभी ढेला मारते हैं, कभी लकड़ी उठाकर मारते हैं, लेकिन दूरी इतनी होती है कि उन तक वो पहुंच नहीं पाते। चढ़ने का भी प्रयास करते हैं लेकिन पेड़ पर वो चढ़ नहीं पाते। थक हार कर वो पेड़ के नीचे बैठे ही होते हैं और सोच रहे होते हैं कि भगवान ने अगर इसको जमीन पे बनाया होता तो कितना अच्छा होता। अगर ये पेड़ इतना ना बड़ा होता और छोटा सा पेड़ होकर तो हम आसानी से इसको तोड़ सकते थे। अगर ये जमीन पर होता तब भी कितना अच्छा होता। तरबूज देखो जमीन पर रहते हैं, उनको हम तोड़ सकते हैं लेकिन वो खाने में इतने अच्छे नहीं होते। बैठे बैठे यही सोच रहे होते हैं कि एक जामुन का गुच्छा उनके ऊपर आकर गिरता है। हल्की सी चोट भी लगती है। तब वो सोचते हैं कि अगर इसकी जगह तरबूज गिरा होता तो क्या होता। एक बार सोच कर देखिए दोस्तों कि भगवान ने अगर ऐसा किया होता कि तरबूज पेड़ पे लगता और जामुन जमीन पर, और अगर तरबूज गिर जाता तो क्या होता। बच पाते वो? नहीं बचते। इसीलिए हमें प्रकृति को कोसना नहीं चाहिए। भगवान अपने आप में अद्वितीय हैं। उन्होंने जो कुछ भी बनाया है, जैसा भी बनाया है, कुछ भी गलत नहीं है। बस हम सिर्फ अपने विचारों को अपनी तरफ से कोसते रहते हैं कि भगवान ने इतना गलत किया, भगवान अगर इस तरह करते तो ऐसा बहुत अच्छा होता। भगवान हम सबसे परे हैं, हम सबसे बहुत आगे हैं। जहाँ तक हमारी सोच पहुँचती है वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। इसलिए कभी भी भगवान या प्रकृति को कोसने से पहले एक बार जरूर देख लें। मानव निर्मित प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है, लेकिन अगर हम भगवान निर्मित किसी भी चीज़ में त्रुटि निकालते हैं तो उसके लिए हम करवत माफ़ी मांगते हैं। हमारे अंदर ये सबसे बड़ी कमी होती है कि हम भगवान की बनाई हुई हर एक चीज़ में, जिसमें अगर हमें कोई कमी नज़र आती है, जैसे मान लीजिए कि कोई देखने में थोड़ा कम सुंदर है, तो अक्सर जो सुंदर लोग होते हैं वो देखकर उसको हंस देते हैं या फिर उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु अपने आप में अच्छी है क्योंकि सबको भगवान ने बनाया है। मान सकते हैं कि कोई आपसे ज़्यादा देखने में सुंदर ना हो, आप सुंदर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला जिसका मजाक बना रहे हैं वो भी तो भगवान का ही बनाया हुआ एक रूप है। इसीलिए दोस्तों कभी किसी चीज़ का उपहास न करें, कभी किसी चीज़ का मजाक न उड़ाएं। हमारे विचारों पर कोई पाबंदी नहीं है। हम कैसा भी सोच सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति द्वारा या भगवान द्वारा बनाई हुई प्रत्येक चीज़ की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। वो अपने आप में अविश्वसनीय है। उसकी तुलना ना तो हम कर सकते हैं और ना ही करने के योग्य हैं। भावनाओं के बहाव में आकर हम अक्सर भगवान को कभी न कभी किसी न किसी शब्द में कोस ही देते हैं। हम सबकी धारणा, हमारे सबके भीतर कहीं ना कहीं ये चोर छुपा होता है। कभी ना कभी हमारे मुख से अनायास निकल ही जाता है कि भगवान ने अगर ऐसा किया होता तो हमारे साथ ये गलत नहीं होता, भगवान ने ऐसा किया होता तो हमारे साथ वो गलत नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय भगवान जरूर लिखें।